हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग भी वीडियो देखे होंगे जो दीदी जी का बेंगलोर से वीडियो आया था। उस वीडियो को हमने भी देखा, आपने भी देखा। उसके बाद जो उनके भाई ने रिएक्ट किया उसको भी आपने देखा और हमने भी देखा। फिर उसके बाद दोनों भाई बहन में लाइव होता है और भाई जो बहन का लताड़ लगाता है उसको भी आप लोगों ने देखा था, हमने भी देखा था। तो चलिए उस पर विस्तार से बात करते हैं। आज चलिए बात करते हैं। पहले तो दीदी जी वहां से जो कुछ भी होता है, मैके में जो कुछ भी होता है उसका लेन देन अदला बदली वहां से करके अपने बेंगलोर में आ जाती हैं। बेंगलोर में आके कुछ दिन तक शांत रहती है, लेकिन उनको लगता है कि हम फेमस नहीं हो पा रहे, क्योंकि वही भाई उनको फ्लॉप बोल दिया है ना भाई। तो फ्लॉप भाई के सामने हिट होके भी तो दिखाना है ना। तो दीदी जी को लगता है कि हमें हिट होना ही चाहिए। तो जब उसकी बेटी का वो कथा पूजा होता है, नामांकन होता है, उसमें समय की चर्चा होती है, तो वहां से छोटा सा एक टॉपिक मिलता है दीदी जी को। ऐसे दीदी जी तो टॉपिक की तलाश में ही थी, लेकिन भाई उनको टॉपिक दे नहीं रहा था। वो उधर माँ और भाई में ही उलझा हुआ था। ऐसे तो किसी में भी नहीं उलझा था, वो अपने आप में उलझा हुआ था। लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए मसाला मिर्च छोड़ देता था, लेकिन दीदी जी के लिए वो थोड़ा सा भी मिर्च मसाला छोड़ा ही नहीं। अब दीदी जी के अंदर हो रही थी भाई घुटन। दीदी जी को भी मैदान में आना था। तो जब कथा पूजा वाले दिन दीदी जी को एक छोटा सा टॉपिक मिलता है और बर्थ वाला टाइम। फिर दीदी जी उस पर वीडियो बनाती है, बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने गलत किया सही किया, पर बर्थ का टाइम ये है। जिस पर भाई भी आकर के अपनी सफाई देता है, सफाई क्या देता है, अपनी बात रखता है कि मैंने जो किया है, जो टाइम मैंने नोट करवाया था, किया था, वो सही है। और उसमें भाई कहीं भी नहीं बोलता है कि सामने वाला सजेस्ट नहीं करे या सजेस्ट करे या कुछ भी। फिर दीदी जी को वहां भी घास मिलती नहीं है। दीदी जी औंधे मुंह इधर आ जाती हैं। फिर कुछ दिन तक वेट करती हैं। वेट करने के बाद उनको मिर्च मसाला नहीं मिलता है, तो फिर उनको लगता है कि दोनों भाइयों और परिवार के बीच में ही मेढक जैसे छलांग लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी दाल गल सकती है। क्योंकि इसी भाई ने इनको फ्लॉप बोला है, तो इसी भाई के थ्रू इनको हिट होना है ना। तो फिर एक रात वो जो बकलोले भैया जो है ना, टचिन, वो अपने कारनामे लेकर आते हैं। एक कमेंट को लेकर इतना बड़ा वीडियो बना देते हैं। अरे भाई, आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और उससे जैसे आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके फ्रेंड फॉलोइंग हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप उनका जवाब देते हो। ठीक उसी तरह उसके भी तो है ना, वो भी तो उससे सवाल करते हैं। किसी ने सवाल किया, उसने उसका जाकर रिप्लाई कर दिया। इसको बवाल बना करके वो अपना वीडियोज लेके आते हैं, जिसमें वो ऐसी चीज दिखाते हैं जो आज तक पब्लिक में किसी को भी पता नहीं थी। पब्लिक में किसी को भी पता नहीं थी, वो ऐसी चीज लेकर के आते हैं। अब मैं दीदी जी से यहाँ ये सवाल करूंगी कि आप तो अपने घर को लेकर आगे चलने वाली लेडी हैं। आप अपने भाइयों को समझाती हैं, अपनी माँ बहन को समझाती हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करती हैं। तो उस दिन बिंगे बहन आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाया? इनडायरेक्टली अपने किसी भी भाई को टारगेट ना करके, किसी भी भाई का नाम ना लेकर के, आपको ये चीज जरूर बोलना चाहिए था कि कल जो भी हुआ है, जिसके भी द्वारा घर की प्राइवेसी को लॉस किया गया है, घर की प्राइवेसी को घर से बाहर लाया गया है, वो सही नहीं। जो भी हुआ, जिसके बीच हुआ, उसके ही बीच ये चीजें रहनी देनी चाहिए थी। क्योंकि पुलिस वाली बात कहीं ना कहीं एक बार तो बोल चुके थे, टचिन द्वारा एक बार बोला गया था, लेकिन उसका किसी के पास एविडेंस नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद सबके पास अब एविडेंस है। तो ये ऐसा करती हैं कि उस चीज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये चीज उस चीज का सपोर्ट करती हैं, नहीं कि विरोध करती हैं। अगर आप अपने भाई के दिल में जरा सा भी इज्जत चाहती ना, तो आप उस दिन आके इनडायरेक्टली इस चीज का विरोध करती कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप क्या करती हैं, उसके बाद आप वीडियोस बनाती हैं और आप उस पर क्लेरिफिकेशन देती हैं कि ये चीज ऐसे हुआ, ये चीज वैसे हुआ, भाई को ऐसे बोला गया, मेरे बेटे को कुत्ते से कंपेयर किया गया, मेरे बेटे का अंडे छीना गया, मेरे चीजों को ऐसे किया गया, वैसे किया गया। सारी चीजें आप रखते हो। पुलिस ने क्या बोला, दरोगे ने क्या बोला, सारी चीजें आप बोलते हो। फिर उसका जस्टिफाई करने के लिए वो उधर से आता है। ये आपको अच्छी नहीं लगती है। आपको पहले पता है ना, वो एक सोशल मीडिया क्रिएटर होने से पहले, एक ब्लॉगर होने से पहले आपका भाई है। और निहायती कैसा है, वो बचपन से कैसा है, वो सब आपको पता है। आपको पता था कि जब हम उसको
थोड़ा सा भी वो करेंगे तो वो उधर से आएगा, और उसकी जुबान कितनी गंदी है ये आपको भी पता है और पूरी पब्लिक को भी पता है। हम नहीं कहेंगे कि वो ये बहुत सही है, लेकिन कुछ जगहों पर उस बिना गलती के भी दबोचा जाता है। तो आपको वहाँ, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी थी, कैसे आपको अपने ससुराल की इज्जत प्यारी होती है, बहुत सारी चीज़ों में अपने ससुराल को नहीं इन्वॉल्व करती हैं, ठीक उसी प्रकार आप यहाँ थोड़ा सा डॉलर कम कमाती चलता, लेकिन आप अपनी इज्जत को बचा लेती। आप किसी के भी सपोर्ट में और किसी भी क्लियरिफिकेशन के लिए आप मैदान में न उतरती, लेकिन आप उतरी। फिर उसने उस चीज़ का रिप्लाई दिया। जैसी जिसकी जुबान होती है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप जब बोलती हैं आप इंग्लिश में बोलती हैं, है ना। जो गंवार है वो गंवारों की तरह बोलेगा, आप स्मार्ट हैं आप स्मार्ट तरीके से जवाब देती हैं, लेकिन वो गंवार है गंवार की तरह जवाब देगा। वो जैसे बोलता है, उसको जैसे आता है वो उसी तरह से जवाब देगा। फिर जब वो आपका रिप्लाई करता है, उसकी बीवी रोती है, तो फिर उस पर आप लाइव आती हैं। लाइव में आकर के आप बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, जिसमें कि एक भी अच्छाई आप नहीं बताती है। जैसे कि अपने आप को आप क्लीन चिट दिलवाने के लिए आप अपने जेठ और अपनी ससुर जी को कॉल करती हैं, ठीक है ना, कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मेरा ऐसा हमारे फैमिली में है, ठीक है। लेकिन माना वो आपका भाई गलत है, मैं उसको सही नहीं करी, लेकिन आपने एक बार भी उसकी एक भी अच्छाई गिनवाई क्या? सारी की सारी क्या उसमें बुराई ही है, उसमें अच्छाई नहीं है? आपने नहीं गिनवाया। तो उसने भी वही किया, उसका रिप्लाई उसने किया। आपने शाम को किया, उसने रात में किया, और जब उसने रात में किया तो फिर आप रोती हुई चली आई। आपका एक कम्युनिटी भी आता है जिसमें आप बोलती हैं कि ये मुझे नंगा कर गया, आओ मेरी लूट लो इज्जत। क्या होता है इसका मतलब आप समझ रही हैं? क्या आप पढ़ी लिखी हैं? कम से कम शब्दों का तो संयम रखिए। कौन से शब्द किसके लिए यूज किए जाते हैं? आपने पहले उसकी बीवी का लूटा, वो लूटना नहीं था। बेइज्जती करवाना शब्द यूज कर सकते थे कि मेरी बेइज्जती करवा रहा है। अभी तो वो धमकी दिया है कि सारी चीजें खोल लाऊंगा, क्या क्या आपने किया है। लेकिन जो भी हुआ, अभी उसने इतना ही कहा है, तो आपको ये बातें लग क्यों गई कि वो मेरा इज्जत लूट रहा है, लूट लिया है ना। आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसी हैं नहीं, जब आपने ऐसा किया नहीं, तो फिर आपको इन बातों में नहीं आना चाहिए था। बोलता रहे, लेकिन आपको नहीं। इस आप अपनी चीजों को, उसने तो जो भी बोला, लेकिन आप इस चीज को प्रूफ कर दी कि हाँ मैं ऐसी हूं, हाँ मैंने ऐसा किया है, तभी तो आपको बुरा लगा कि आपकी इज्जत लूट गई, आप नंगी हो गई। यानी अब आपके पास कुछ नहीं है बचाने के लिए, यही ना। शब्दों पर संयम रखिए कि आप उसको फंसाना चाहती हैं, अपने ही भाई को। आप लोग का कोई गारंटी नहीं, आर केस में तो नहीं फंसाएंगी आप। उसके बाद से फिर दीदी जी का वीडियो आता है रोते गाते हुए, मैं कसम खा रही हूँ, मंदिर के सामने बैठ करके कसम खाती हैं, रोती हैं, मैं माँ बाप को कभी नहीं भूलूंगी, माँ बाप मेरे को कभी नहीं भूलेंगे। ये आपको इतना विश्वास कैसे हो गया? जैसे कि आप बोल रही हैं कि हमारे माँ बाप ने जितना संस्कार मेरे भाइयों को दिया है, जितना खर्चा मेरे भाइयों पे किया है, उतना ही मेरे पर भी किया है। तो आपके भाइयों को आज तक ट्रस्ट नहीं हुआ आपके माँ बाप पर, और आपको इतना ट्रस्ट कैसे हो गया कि आपके माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और आप अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगी? आपको तो यहाँ ये बोलना चाहिए था कि पता नहीं आगे कैसा सिचुएशन होगा, मेरे माँ बाप के साथ मेरा कैसा रहेगा। दुनिया इतनी गंदी हो गई क्योंकि आप ही लोग का मानना है कि आपका भाई गलत नहीं है। आपके घर में सब्सक्राइबर, आपके घर में रिएक्शन वाले, आपके घर में रिलेशन वाले फुट डलवाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप सोशल मीडिया पे नहीं है, वो सब्सक्राइबर आपके साथ भी हैं, और रिएक्शन वाले आपके साथ भी हैं, वो कमेंट करने वाले आपके साथ भी हैं, और आपके माता पिता के साथ भी हैं, और रिश्तेदार आपके साथ भी हैं। तो कहीं आपकी भी मत ना मार ले, ये भी तो हो सकता है। आपको क्यों इतना विश्वास है कि हमारा रिश्ता कभी खराब नहीं होगा? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है आपके माता पिता के तरफ से ही, आपके भाइयों के साथ, जो भड़क जाते हैं टाइम टाइम पे, और आपके साथ वो चीजें सही हो रही है, इसलिए आपको विश्वास है कि मेरा तो सही है, मेरे साथ तो नहीं गलत होगा। और आप लोग जब ये कह रही हैं कि हमारे घर में सब्सक्राइबर, रिएक्शन वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार लोग फुट डलवा रहे, तो इस बात को आप ही लोग डिनाई कर रहे हो। क्योंकि जो चीजें, जो जिन लोगों के बीच वो लोग रहता है, उन्हीं लोगों के बीच आप भी रहती हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे ट्रस्ट है? ठीक है। और आपने भी उस
सिचुएशन को वैसा बनाया है, उसके माध्यम से जो चीजें निकल के आई है कि आपने उस सिचुएशन को ऐसा बनाया है कि उसके मुंह से वो शब्द निकला है। आप बहन होने के नाते उस चीज को भुला सकती थी। कभी अच्छाइयों को भी याद कर लो, लेकिन नहीं, कोई अच्छाई उसने किया ही नहीं, सिर्फ उसने बुरा किया है। हाँ, फिर नेक्स्ट इनका वीडियो आता है जिसमें वो कहती है कि अब मुझे पॉजिटिव ब्लॉग बनाना है। ये तो इन लोगों का आता ही रहता है कि अब हम पॉजिटिव ब्लॉग बनाएंगे, अपनी फैमिली को दिखाएंगे, प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट आ जाएगा तो जरूर हम बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि कमेंट तो आएगा ही आएगा। यानी आगे के लिए ये न्योता दे देते हैं कि मुझसे अगर वीडियो बनवाना है तो 4 कमेंट डाल दो, हम वीडियो लेके आ जाएंगे। तो दीदी जी, आपने ही शुरुआत किया है। भाई भाई माई बाप के बीच में चल रहा था, बाप बेटे के बीच में आपने जो कुछ भी किया था, हालांकि शुरुआत भी आप ही से हुआ था, लेकिन फिर भी आपको साइड कर दिया गया था। लेकिन आप उसमें उछल के गई, क्योंकि आपको लग रहा था कि मेरा ही केस और सभी कमाएंगे। स्टार्ट तो मैंने किया था और मुझे इन लोगों ने साइड कर दिया। ऐसे कैसे? ये मुझे फ्लॉप बोल देता है, क्योंकि मैं चुप रह जाती हूँ। अब चुप नहीं रहूंगी भाई। अब मैंने पाल लिए हैं अपने बच्चे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको हटा हटा करके हट जा 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 करके, और फिर हम अपना, अब तो हिट होने का टाइम आ गया है, हम भी अपना पैसा छापेंगे डॉलर। तो अब रोइए मत, जो आपने किया है उसी का भुगताना आपको मिल रहा है, और आपकी माताजी ने जो किया है उसका आपको मिल रहा है। कर्मा आता है ना रिटर्न, तो पहला कर्मा रिटर्न आ गया है, और दूसरे कर्मे का इंतजार आप लोग करिए। तो मेरी रिएक्शन वीडियो आप लोग को कैसी लगी? आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना जरूर, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।